स्टूडेंट्स बात करेंगे लेखपाल के एग्जाम को लेकर। देखिए उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे, या तो जो मिस प्रिंट हो गए थे या फिर इनका ऑप्शन या तो कुछ और था और आयोग ने कुछ और दिया था। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है विद्यांचल वाला जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए पहले क्या है, कमीशन ने आंसर दिया था कि पहले इसको डी माना गया था। मतलब डी में क्या था कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब चारों जो वाक्य है उनको अशुद्ध माना गया था। विद्यांचल पर्वत जो है वो जो कि वास्तव में अशुद्ध है उसको अशुद्ध माना गया था, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रिवाइज आंसर की आने के बाद क्या माना गया है कि पहले इसको डी माना गया था। डी वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब चारों ये गलत है। तब तक तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब बी मान लिया गया। बी मानने मतलब पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा इसको अशुद्ध माना गया है, लेकिन विद्यांचल पर्वत को अब क्या मान रखा है, शुद्ध। मतलब यूपीडब्ल्यूएससी ने जो रिवाइज आंसर की जारी की है उसमें ये कहा गया है कि विद्यांचल पर्वत जो है बिल्कुल ठीक तरीके से लिखा गया है। लेकिन जो बच्चों का मानना है और जो नोट्स हम लोग को मिल रहे हैं या फिर जो सबूत हम लोग को मिल रहे हैं उसमें कहा गया कि विद्यांचल पर्वत गलत लिखा हुआ है, क्योंकि विद्यांचल के साथ कभी भी पर्वत नहीं आता है। तो इस बात पर जो जिन बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो गए, देखिए काफी बच्चे हैं जिन्होंने यही लगाया था कि विद्यांचल पर्वत जो है वो अशुद्ध है, लेकिन अब जो है इसका आंसर क्या मान लिया गया, अब इसको बी मान लिया गया और इसको शुद्ध बना लिया गया। तो ऑप्शन पर बच्चे रेट करने जा रहे हैं और बच्चों की ये डिमांड है कि ये चारों वाक्य जो है बिल्कुल गलत है। ये विद्यांचल पर्वत जो है वो बिल्कुल गलत लिखा है, तो इसी पर जो है वो रेट करने जा रहे हैं और मतलब कोर्ट से उनकी यही मांग होगी कि इसमें चारों वाक्यों को गलत मान लिया जाए और जो जिसका आंसर जो है वो डी कर दिया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि ये चारों वाक्य गलत हैं। क्या रहा है, तो नवीन कुमार जो है ये एक कैंडिडेट है जिन्होंने लेखपाल का ही एग्जाम दिया था और उनका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है। उन्होंने तो ठीक तरीके से लगाया और उनके पास पूरे प्रमाण भी है, एनसीईआरटी का प्रमाण है उनके पास और कई बुक्स के उन्होंने प्रमाण इकट्ठे कर रखे हैं सबूत के तौर पे कि जो वो कोर्ट में दिखाने वाले हैं। उन्होंने एक वकील किया है सीमंत सिंह, उनसे उनकी बातचीत चल रही है और यही सीमंत सिंह जो है ये इन्होंने उज्ज्वला वाला क्वेश्चन से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपका ये क्वेश्चन प्रमाण आपके सही लग रहे हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे कि कोर्ट से ये हम ऑप्शन चेंज करा दें। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ फीस रखी है, मिनिमम फीस है, लगभग उन्होंने कहा है कि 25,000 के आसपास जो है वो फीस रखी गई है और ये पूरा क्वेश्चन वो है पूरा चेंज कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिन बच्चों ने मेहनत करी है और ये आंसर सही लगाया लेकिन कमीशन की वजह से जो है उनका आंसर गलत हो गया। तो जो नवीन कुमार है उनका मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये अब सब बच्चों की तरफ से जो रेट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता पैसे से, क्योंकि ज्यादातर जो है मिडिल क्लास के ही बच्चे तैयारी करते हैं, काफी मतलब निम्नतम स्तर के बच्चे ही तैयारी करते हैं, तो अभी वो इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। मैंने उनका कांटेक्ट नंबर दे दिया है और ये उन्हीं वकील को कर रहे हैं जो बहुत हाई क्वालिफाइड है और उज्ज्वला वाले क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। ये आपकी रिट को बेहतर तरीके से वहां कोर्ट में अच्छे से समझा पाएंगे जज साहब को, जिससे हम लोग को एक कॉमन नंबर मिल सकता है। तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकी हेल्प कीजिए। नवीन जी का नंबर दे रखा है, आप बंद करके बिल्कुल मत विश्वास कीजिए, पहले इनसे बात कर लीजिए कि इनका क्या तैयारी है, क्योंकि इन्होंने एविडेंस मुझे काफी भेजे हैं, मुझे भी थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिला है कि हाँ वहां पर हम लोग केस नहीं हारने वाले। तो आप नवीन जी से बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ नवीन जी की हेल्प करनी चाहिए, नवीन जी की हेल्प नहीं है देखा जाए तो आपकी खुद की एक हेल्प है। अगर आपका एक नंबर बढ़ जाता है, एक क्या मतलब जिसका गलत होगा तो 0.25 उसके और बढ़ जाएंगे, तो 1.25 की बात है। अगर आपका जो भी आपकी क्षमता हो तो आप उतना उनको डोनेट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, जिससे उनको केस को और बेहतर कर सकें और फटाफट हम लोग को नंबर दिला सकें। तो पहले आप नवीन जी से बात कर लीजिएगा, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक आप पैसा ट्रांसफर मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ नवीन जी पे मेरा भरोसा है, या कुछ चंद राशि जो हम लोग खाने पीने में उड़ा देते हैं, अगर इतनी हम डोनेट कर दें उनको और वो एक बेहतर तरीके से केस लड़ते हैं और हम लोग को एक नंबर दिला पाते हैं। और ये केस उन्होंने कहा है कि हम 25 तारीख में ही ऐड कर देंगे, जो सुनवाई है 25 तारीख जो उज्ज्वला वाली, तो उसी में ऐड कर भी दिया जाएगा, जिससे ज्यादा ये केस लंबा ना कीजिए। तो आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नवीन जी से बात करिए और उनकी हेल्प कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।